ओके, तो भाई एक सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि जब वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं उसमें, तो उनके दिमाग में ये होता है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। इजंट इट? आपने भाई कई बुक्स में देखा होगा, कईयों में शेप अलग लिखी होती है और ज्योमेट्री क्या लिखी होती है, अलग लिखी होती है। जैसे बोल देंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, इजंट इट? तो वाटर मॉलिक्यूल में कह देंगे कि ज्योमेट्री क्या है इसकी टेट्राहेड्रल और शेप क्या है इसकी बेंट। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये टोटली गलत है। ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज होती है। अगर आप इसको डिक्शनरी में भी देखोगे ना, तो ज्योमेट्री और शेप में कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर मैं कहूं तो वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी क्या होती है, बेंट, और इसकी शेप भी क्या होती है, बेंट। ओके, तो मैं आपको बताऊं ये कंफ्यूजन अराइज कहां से हुआ है। तो कई ये कह देते हैं, तो कईयों का आर्गुमेंट क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर है सिर्फ उन्हें कंसीडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगी शेप, और बॉन्ड पेयर कंसीडर ना किए तो क्या हो जाएगी हमारे पास ज्योमेट्री। ऐसे ही बोलते हैं ना भैया। आप मुझे बताओ, अगर इसके बिना पे ये बोल देते हैं कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है इसमें दो तो क्या है बॉन्ड पेयर, और दो इसमें क्या हो गया बताओ भाई, लोन पेयर, तो ज्योमेट्री बोल देंगे टेट्राहेड्रल और शेप क्या बोल देंगे, बेंट। मैं कहता हूं ज्योमेट्री भी क्या है इसकी बेंट, और शेप भी क्या है इसकी बेंट। ज्योमेट्री और शेप क्या है भाई, ये तो एक तरह से पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो आपको फिर हम बोल लें क्या इसको। तो अगर आप ये कहते हो कि ना हम तो लोन पेयर वालों को हम क्या लेंगे, यानी बॉन्ड पेयर वालों क्या लेंगे, सिर्फ बेंट सॉरी शेप के अंदर लेंगे। तो अगर मैं डाइबोरेन लेता हूं, क्या लेता हूं मैं डाइबोरेन लेता हूं, B2H6 लेता हूं। मैं पहले इस आर्गूमेंट को काउंटर करता हूं कि ये कहते हैं ना कि अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारे कंसिडर कर ली तो क्या होगी, तो ज्योमेट्री होगी। और अगर लोन पेयर छोड़ दिए बॉन्ड पेयर कंसिडर कर ले तो क्या होगी, शेप होगी। तो आप मुझे बताओ B2H6 में बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता होगा। बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब बोरोन की आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो 2s1 और 2p में क्या होगा, 2 होंगे ना भाई, नहीं आपको समझ में। तो आप जब यहाँ पर क्या करोगे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सी है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितनी भाई, sp3 है। तो प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ कितने अवेलेबल हमारे पास, ये तो इसमें तो लोन पेयर नहीं है, इसमें तो लोन पेयर नहीं है ना भाई। तो हमें क्या बोलना चाहिए इसको, पिरामिडल बोलना चाहिए हमको। हमको क्या बोलना चाहिए इसको, पिरामिडल। क्योंकि जो बोरोन यहाँ पर होगा, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, और एक एम्प्टी हाइब्रिड यहाँ है और एक हाफ फील्ड हाइब्रिड यहाँ है। नहीं है आपको, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड, एक इस साइड है, एक यहाँ है और एक एम्प्टी हाइब्रिड यहाँ है। तो फिर तो क्या बोलना चाहिए हमको, इसको पिरामिडल बोलना चाहिए भाई। क्योंकि ये कहाँ पर जाएगा बताओ, बॉन्ड पेयर में। ये तो एम्प्टी हमारा, लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। हालांकि ये ऑर्बिटल क्या होता है, जब डाइबोरेन बनाओगे तो ये तो क्या होता है इसका, एम्प्टी होता है। हालांकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जाएगा, इजंट इट? तो जो ये आर्गुमेंट होता है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। हालांकि ये ऑर्बिटल क्या पूरी तरह से एम्प्टी, इजंट इट? तो आपको होगे फिर इसमें अंतर क्या है, ज्योमेट्री और शेप में। तो मैं कहता हूं ज्योमेट्री शेप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये दिक्कत कहां से शुरू हुई है, दिक्कत शुरू से इसलिए हुई है क्योंकि जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल PF5 है क्या, अगर आपने PF5 की जो ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, वो क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए आप एक तो S, तो ये क्या होगा हमारे पास, तो 3 इसमें क्या होंगे, 3s2 और 3p क्या होता है हमारा, 3 होता है ना हमारा भैया, और 3d यहां पर क्या होता है, खाली होता है। तो आपने ये उठा कहां पर नोट कर दिया, यहां पर। तो मेरे पास क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी कौन सी आएगी हमारे पास। तो अगर मैं एक S, आप सोचो भाई ये कंफ्यूजन पैदा कहां से हुआ है, एक S 3p और एक D। अगर 5 मेरे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कौन सा मेरे पास, dz² है। कौन सा मेरे पास, ये dz²। तुम क्या बोलेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और तो एक S 3p और एक D को मिलाने से जो फ्रेम बनेगा हमारे पास, ऑर्बिटल फ्रेम, वो कैसा होगा, ट्राइगोनल। तो इसको बोलो आप ये बोलोगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी है, आप ये बताओ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है, फ्रेम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है भाई,
फ्रेम है। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। और इन तीनों में क्या होता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या हो, फ्रेम हो गया ना, ये फ्रेम बोलो आप, क्या बोलोगे, sp3d एबिडेशन विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम। अब 5 मेरे पास क्या आ गए, फ्लोरीन। अब पांचों फ्लोरीन जो आएंगे तो पांचों बॉन्ड बन जाएंगे मेरे पास। 5 क्या बन जाएंगे, बॉन्ड नहीं बन जाएंगे मेरे पास 5 बॉन्ड भाई। तो मेरे पास क्या आ गया, तो मॉलिक्यूल की शेप भी कैसी आ गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जैसा ऑर्बिटल फ्रेम था वैसी क्या आएगी, ज्योमेट्री या शेप। तो जैसा हमारे पास क्या था, ऑर्बिटल फ्रेम था, वैसी क्या आएगी मेरे पास, ज्योमेट्री आ गई। क्या आ गई, ज्योमेट्री। तो बोले भाई तुमको लगा कि जैसा ऑर्बिटल फ्रेम होगा ज्योमेट्री वैसी बनेगी। उन्हें क्या लगा भाई, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या बना था, फ्रेम बना था, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होगी, शेप बन गया, ज्योमेट्री बन गई, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। तो उनको लगा कि जो फ्रेम बनता वैसी क्या होगी, उसी को हमको क्या बोलना पड़ेगा, ज्योमेट्री बोलना पड़ेगा। नहीं आपको समझ में। लेकिन दिक्कत कब शुरू हुई, दिक्कत शुरू हुई, आप देखो अगर लोन पेयर आ जाए, क्या जाए हमारे पास, लोन पेयर, तो वो वाटर का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगी, sp3 एबिडेशन होगी ना, क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे कि ऑर्बिटल फ्रेम तो कैसा बनेगा, कि ऑर्बिटल फ्रेम तो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, 2 ऐसे और 2 ऐसे, ऑर्बिटल फ्रेम तो क्या बने, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। दिक्कत आपको पहले पड़ी भाई। तो जरूरी नहीं कि जैसा ऑर्बिटल फ्रेम होता है वैसी क्या बने, ज्योमेट्री ना। ऑर्बिटल फ्रेम के अंदर जो ऑर्बिटल फ्रेम के अंदर जिन साइड्स में बॉन्ड्स रियलाइज हो जाएं, क्या हो जाएं, एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड बन जाएं, तो वो क्या बताएगा फिर आपको, ज्योमेट्री या शेप। तो यहां पर मेरे पास 2 तो क्या है, लोन पेयर, और 2 क्या है, हाफ फील्ड। तो ऑर्बिटल फ्रेम तो क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहां पर बॉन्ड क्या बनेंगे मेरे पास 2, तो हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री या शेप क्या है, बेंट। ज्योमेट्री शेप क्या है, बेंट। फिर आप कहोगे sp3 एबिडेशन आ गई। अरे भाई sp3 एबिडेशन से ज्योमेट्री कैसे बनता, सॉरी ऑर्बिटल फ्रेम बना है टेट्राहेड्रल। क्या टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री नहीं इसकी, क्या है टेट्राहेड्रल, इसका ओ फ्रेम है, ऑर्बिटल फ्रेम। बात आपको पहले पड़ी। तो अगर लोन पेयर नहीं होते तो जो ऑर्बिटल फ्रेम होता है, अगर लोन पेयर ना हो, जैसे CH4 है, CH4 का ऑर्बिटल फ्रेम कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री भी क्या जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो उनको लगता है कि ज्योमेट्री और ऑर्बिटल फ्रेम की बात होती है, उन्हें क्या लगा, तो इसलिए बुक्स में इसको ऐसे बोलने लग गए। नहीं बात आपको पहले, लेकिन ध्यान रखियो, ऑर्बिटल फ्रेम अलग होता है और ज्योमेट्री क्या होती है, अलग होती है। बात आपको पहले पड़ेगी। ऑर्बिटल फ्रेम में जो ऑर्बिटल बॉन्ड्स में क्या हो जाए, रियलाइज, उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या बनाएंगे, सिर्फ ज्योमेट्री। बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी बेंट ज्योमेट्री या बेंट शेप है। और आप क्या बोलोगे, और टेट्राहेड्रल क्या बोलो इसका, तो टेट्रा बोलो इसका ऑर्बिटल फ्रेम, या फिर क्या बोलो कि टेट्राहेड्रल क्या है इसका, sp3 एबिडेशन विद टेट्राहेड्रल फ्रेम। क्या भाई, अगर मैं क्या बोलूंगा, sp3 एबिडेशन विद टेट्राहेड्रल फ्रेम, इसका मतलब 1 s और 3 p मिलाए हैं और उन्होंने फ्रेम कैसा बनाया है, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री नहीं बनाई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे बच्चों के दिमाग में ये फितूर होता है कि उनको तो पता क्या लगता है, जहां देखा नहीं sp3d क्या बना देंगे, जहां उनको क्या मिल गया एबिडेशन, sp3d क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे भाई अगर आपने 1s 3p और कौन सा d लिया है, dz स्क्वेयर, अगर आप 1s 3p और 1d, लेकिन d कौन सा, dz स्क्वेयर, इनको एबिडाइज करते हो ना, तब हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं क्या कहता हूं sp3dz स्क्वेयर, मतलब dz स्क्वेयर, z स्क्वेयर वाला d, अगर ये क्या हुए हाइब्रिडाइज, तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन इस फ्रेम के साथ। तो अगर 1s 3p और ये d आपने क्या किए हैं, हाइब्रिडाइज, तो क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम। तो ये भी क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये, तुम क्या, तो सिर्फ ये बोलना जरूरी नहीं होता कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, बताना जरूरी होता है कि फ्रेम कौन सा बनाया है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम है। लेकिन अगर मैंने 1s 3p और कौन सा d ले लिया,
डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ले लिया, तो एक S3P अभी तो क्या है हाइब्रिडेशन भी क्या है sp3d होगी, एक S3P और एक d, अभी वाइब्रेशन क्या है sp3d है ना। लेकिन अब इनको आप मिलाओगे तो जो मेरे पास 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे वो आएंगे आपके पास स्क्वायर पिरामिडल फ्रेम में। किसमें आएंगे, कैसा बनेगा फ्रेम मेरे पास, स्क्वायर पिरामिडल फ्रेम बनेगा, ना कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तुम क्या कहेंगे, ये भी sp3d है और ये भी क्या है sp3d। हम क्या बोलेंगे, ये sp3d क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फ्रेम के साथ, ये sp3d है स्क्वायर पिरामिडल फ्रेम के साथ। तो ये फ्रेम्स हैं और इन फ्रेम्स के अंदर जो बॉन्ड क्या होगी रियलाइज, उनको हम क्या बोल देंगे, वो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री। नहीं है आपको, अरे बोलो। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, जैसे बच्चों को क्या लगता है कि sp3d3 सुना नहीं, क्या नहीं सुना, sp3d3 सुना नहीं, और क्या बना देंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये तो देख लो, उनको जहां क्या लग गया sp3d3 सुना नहीं, क्या बना दिया भाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन कौन से डी होने चाहिए, वो xy yz और zx। तो हम क्या बोलेंगे, ये sp3d3 क्या है पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम। तो अब क्या कहो आप, ये आपको ये बताना पड़ता है। तो हाइब्रिडेशन सिर्फ हाइब्रिडेशन का ये लेबल नहीं बताना होता, तो आप क्या बोलोगे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन। क्या बोलो इसको आप, इसको मैं क्या बोलूंगा sp3d हाइब्रिडेशन पेंटागोनल बाई पिरामिडल। वाटर में क्या बोलूंगा मैं sp3d हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल फ्रेम। दो बॉन्ड रियलाइज हुए, बेंट ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री और शेप भाई एक ही चीज होती है, बात आपको पल्ले पड़ी। लेकिन क्योंकि बुक्स में भाई एक बुक में मिस्टेक होगी कॉन्सेप्चुअल, दूसरे ने रिपीट कर दी, तीसरी रिपीट कर दी, समझ बात। मैं भी कई बार ऐसे बोल देता हूं इनको, मैं नहीं कह रहा भाई, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेवलेंट है चीज। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्टली ज्योमेट्री और शेप में कोई अंतर नहीं होता, बात आपको पल्ले पड़ गई। तो मैं क्या बोलूंगा pf5 को, जैसे आप ये देखो, अगर sp3d3 हो, क्या हो आपके पास sp3, तो अगर ये आए तो सिर्फ ये बताना जरूरी नहीं होता, तो आपको बताना पड़ेगा sp3d3 किस तरह का फ्रेम बना है। तुम क्या बोलेंगे, तो अगर ये 3d, तुम क्या बोलूंगा sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम। लेकिन अगर sp3d3 हो क्या, लेकिन कौन से डी हो बताओ, xz yz zx नहीं, xz yz और dz स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये भी sp3d3 है, ऑक्टाहेड्रल वेज। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वेज। तो आपने जो आप ये बोलते हो ना टेट्राहेड्रल, क्या होता फिर, अगर वाटर की ज्योमेट्री बेंट है तो टेट्राहेड्रल क्या है, टेट्राहेड्रल उसका फ्रेम है ऑर्बिटल फ्रेम। क्या है, ऑर्बिटल फ्रेम, उसकी ज्योमेट्री नहीं होती टेट्राहेड्रल। बात आपको पल्ले पड़ गई भाई, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने क्या सुन लिया sp3d2, क्या उन्होंने क्या सुन लिया sp3d2, तो सोचते बस यही होता है sp3d2 हाइब्रिडेशन। अगर ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है तो फ्रेम कैसा बनेगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाइब्रिडेशन कौन सी और कौन से फ्रेम की है, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडेशन कई तरह की पॉसिबल है। sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या होती हैं, कई तरह की पॉसिबल होती हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये तो क्या है sp3d2, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिटल यहां, दो ऑर्बिटल यहां, दो ऑर्बिटल यहां, मैं क्या बोलूंगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। नहीं समझे बात। और एक मैं क्या बोलूंगा ट्राइगोनल, बोलो भाई प्रिज्मेटिक। सेंटर में कौन है, एक ऑर्बिटल इस साइड, एक इस साइड, कॉर्नर पे ले जाओ। ये क्या, ये भी क्या है sp3d2, ये भी कौन सी है sp3d2। लेकिन एक क्या बोलेंगे हम, एक हम बोलेंगे sp3d2 ऑक्टाहेड्रल फ्रेम वाली, एक हम बोलेंगे sp3d2 टेट्राहेड्रल फ्रेम वाली। क्योंकि जब आप एक s3p और दो d कौन से मिलाओगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और d z स्क्वायर, तब तो sp3d2 क्या बनेगी ऑक्टाहेड्रल फ्रेम की। लेकिन जब आप एक s3p और बताओ 2d, लेकिन 2d कौन से लिए आपने xz yz, तो आपके पास क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक फ्रेम। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर लिया तो बात आपको पल्ले पड़ गई। क्योंकि वो सोचते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ज्योमेट्री होती है वो ऑर्बिटल फ्रेम से मैच भी कर सकती है।
अगर ज्योमेट्री में सारे क्या है बॉन्ड पेयर, तो ऑर्बिटल फ्रेम से मैच करते, नहीं तो मैच नहीं करेगी भाई। अमोनिया में आप क्या बोलोगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल फ्रेम। टेट्राहेड्रल, ये फ्रेम बॉन्ड्स का नहीं है, किसका है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो हम क्या बोलेंगे, अमोनिया में क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल फ्रेम। पिरामिडल शेप, क्या बोलेंगे इसकी, पिरामिडल शेप या पिरामिडल ज्योमेट्री, नहीं आपको समझ में। वाटर में क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल फ्रेम, बेंट ज्योमेट्री या शेप, ओके। और कौन सा था, CCl4 CH4, टेट्राहेड्रल शेप, सॉरी टेट्राहेड्रल फ्रेम एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो आप कह सकते हो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो कई बार क्या होती है, ज्योमेट्री कई बार क्या होती है, फ्रेम से रिजेंबल कर जाती है, तो उनको लगा फ्रेम ही क्या होता है, तो ज्योमेट्री को फ्रेम बोलना पड़ेगा ना, ज्योमेट्री फ्रेम नहीं बोलते होते। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी भाई, नहीं समझे बात, अरे बोलो बताओ भाई। तो ज्योमेट्री क्या होगी, फ्रेम के अंदर जो क्या हो जाए, और आपको पता कैसे लगेगा भाई, और आपको हमको पता कैसे लगेगा कि कौन से हमको इस्तेमाल करने हैं, क्या, जैसे मान लिया आपको एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री पता है, आपको हमको पता कैसे लगेगा कि हमारा मॉलिक्यूल, हमारा जो मॉलिक्यूल है क्या है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, और जो कई कहते हैं लोन पेयर वाले होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कई कहते हैं ना लोन पेयर वाले क्या आएंगे, शेप में आएंगे, नहीं समझे बात। अगर आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मेटल कॉम्प्लेक्स, वहां पर हाइब्रिडेशन किसकी होती है, एम्प्टी ऑर्बिटल की, किसकी होती है, तो वो भी तो बाद में क्या होते हैं, रियलाइज नहीं होते क्या। अरे भाई NiCN4 और FeCN6 होता हमारे पास, FeCN6 होता है, तो यहाँ पर 3D में क्या होते हैं, 6 होते हैं ना, और यहाँ पर क्या होती है, पेयरिंग नहीं होते क्या 3D में, और ये दो क्या होते हैं खाली, और 4s क्या होता है। तो यहाँ पर तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3d2 होती है ना, d2sp3 नहीं होती क्या, और यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होता, सारे लोन पेयर नहीं होता कोई भी, सारे के सारे क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल क्या है इसका, हम क्या बोलेंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। और क्योंकि फिर बैलेंस, फिर लोन पेयर लेके, फिर ओवरलैप करके लिगेंड के ऑर्बिटल से 6 के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, तो उससे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो तो शेप आएगी, फिर तो ऑक्टाहेड्रल शेप आ गई। तो वो जो बॉन्ड रियलाइज हो जाए वो क्या होती है हमारे पास, शेप या ज्योमेट्री, नहीं आपको समझ में। और आपको हमको पता कैसे लगेगा कि कौन से इस्तेमाल करने होते हैं, कौन सा फ्रेम बनाने के लिए कौन से इस्तेमाल करने होते हैं, तो ये भाई एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको भाई 1-2 मिनट में आपको नहीं पढ़ा सकते भाई। इसके लिए आपको जो ग्रुप थ्योरी है हमको हमारी वो पढ़नी पड़ती है, और जो केमिकल बॉन्डिंग है, नहीं आपको समझ में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रा होता है, क्या होता है, मान लिया किसी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन कौन से हाइब्रिडाइज करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसमें जो 6 बॉन्ड होते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल में 6 क्या होते हैं बॉन्ड, उनको बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मान के, और मैं 6x6 की 48 मैट्रिक्स निकाल लूंगा। और वो 48 मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताओ भाई, जो 48 सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं OH पॉइंट ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो 48 मैट्रिक्स हैं उन पे लगा के सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उनको मैं ब्लॉक फैक्टराइज करूंगा मैथमेटिक्स के जरिए, ब्लॉक फैक्टराइज करके उनको रिड्यूस कर लूंगा, उनके ऑर्डर को लोअर डाउन कर दूंगा, उनके बाद उनके कैरेक्टर लेके उन मैट्रिक्सेस के और उनके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स चेक कर लूंगा कि ऑक्टाहेड्रल की टेबल से वो किससे मैच करते होते हैं, नहीं समझे बात। वहां से मुझे पता लगेगा, फिर मैं देखूंगा कौन कौन से ऑर्बिटल की सिमेट्री उन इरिड्यूसिबल कंपोनेंट से मैच करती हैं, तब मुझे पता लगेगा कौन कौन से ऑर्बिटल आपने यूज करने हैं। नहीं तो आपको हिट एंड ट्रायल से पता करना पड़ेगा, 1s 3p और 2d बदल बदल के देखो। अब मैंने जो बात लास्ट में बोली आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ी होगी मैंने क्या बकवास की है, क्योंकि भाई ये है डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, ये आपको पता लगता है जब आप MSc में जाते हो, MSc में ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो, ओके। लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। तो ज्योमेट्री और शेप एक चीज होती है, हालांकि भाई ऐसे बुक्स में लिखा होता है, लेकिन ध्यान रखियो। तो वाटर में हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल फ्रेम, ऑर्बिटल फ्रेम टेट्राहेड्रल, और बेंट क्या उसकी शेप, ज्योमेट्री क्या उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्रा ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड क्या होने चाहिए, 4 बॉन्ड है क्या वहां पर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रियलाइज हो गए,
रियलाइज मतलब बॉन्ड में बदल गए, वो ज्योमेट्री बताएंगे। नहीं समझे बात? बोलो भाई, अगर लोन पेयर नहीं, अगर आपको समझ में ये ठीक है।